Good morning, students. Today we will start exercise 11.3 of chapter 11 parameter and area. So इससे previous video में हमने exercise 11.3 के question 12 तक डिस्कस कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions, that is question number 13, 14, 15, 16 and 17. Start करते हैं question number 13 से. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. So the diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? And take pi equals to 3.14. क्या गिवन है 13 में? क्वेश्चन 13 में गिवन है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जो कि सराउंडेड है किससे? पाथ से, जिसकी हमें क्या दे रखी है? 4 मीटर ब्रेथ गिवन है. नाउ द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बेड, हमें डायमीटर दे रखी है सर्कुलर बेड की, दैट इज 66 मीटर. सो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ, और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14. सो गिवन क्या है हमें? डायमीटर गिवन है हमें फ्लावर बेड का, दैट इज 66 मीटर. और हम जानते हैं कि डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस. तो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड कितनी हो गई? 66 का हाफ कर देंगे, 66 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आया? 33 मीटर. तो ये हमारी क्या आ गई? रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, दैट इज 33 मीटर. नाउ एरिया फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ फ्लावर बेड पाई आर स्क्वायर. एरिया क्या होगा फ्लावर बेड का? पाई आर स्क्वायर. नाउ पाई की वैल्यू कितनी लेनी थी? 3.14 इंटू रेडियस कितनी गिवन है? 33. हमने डायमीटर का हाफ करा तो हमारी रेडियस आ गई 33, तो 33 का स्क्वायर. सो 33 का स्क्वायर कितना होता है? 1089, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 पाई की वैल्यू से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3419.46 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर. अब हम क्या करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे फ्लावर बेड का प्लस पाथ का, दोनों का. सो द रेडियस ऑफ फ्लावर बेड विथ पाथ एंड पाथ टुगेदर. और क्या फाइंड करेंगे? रेडियस ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर. सो हमारे पास रेडियस क्या आई थी फ्लावर बेड की? 33 प्लस 4. सो 33 प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास? 37 मीटर. यहाँ पर 4 क्या है हमारे पास? एक सर्कुलर फ्लावर बेड था जो कि सराउंडेड है किससे? पाथ से, जो कि कितना है? 4 मीटर वाइड है. सो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड है हमारे पास 33 प्लस जो पाथ है 4 मीटर वाइड है 4 मीटर, तो 33 प्लस 4 कितना आ गया? 37 मीटर. नाउ एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर. अब क्या करेंगे? हम एरिया फाइंड करेंगे फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर का. सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर क्या होगा? अगेन पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू ली हमने 3.14 इंटू. अब आर क्या आएगा हमारे पास? 37 आएगा, क्योंकि हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर, दोनों का फाइंड कर रहे हैं. तो रेडियस हमने हम फाइंड करी. रेडियस फ्लावर बेड और पाथ की कितनी है हमारे पास? 37. तो अब क्या रखेंगे हम? आर की जगह 37 का स्क्वायर. 3.14 इंटू 37 का स्क्वायर कितना होता है? 1369. इसको इंटू कर देंगे तो कितना आएगा? 4298.66 मीटर. नाउ ये क्या आ गया हमारा? एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ का टुगेदर. फाइनली एरिया ऑफ पाथ. अब हमको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे? जो हमने एरिया निकाला है फ्लावर बेड और पाथ टुगेदर का, उसमें से एरिया ऑफ फ्लावर बेड का माइनस कर देंगे. अगर एरिया ऑफ फ्लावर बेड और पाथ दोनों में से एरिया ऑफ बेड माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पाथ का रह जाएगा. सो एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ का कितना निकला हमारे पास? 4298.66 माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड का कितना निकला था? 3419.46. माइनस कर देंगे तो कितना आया? 879.20 मीटर स्क्वायर. तो ये हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ पाथ. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. A circular flower garden has an area of 314 meters square. A sprinkle at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. So will the sprinkle water the entire garden and take pi equals to 3.14. क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है कि एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया हमें गिवन है कितना? 314 मीटर स्क्वायर. और गार्डन में सेंटर में क्या लगे हुए हैं? स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं जो कि एरिया कवर कर रहे हैं, जिनकी रेडियस कितनी है? 12 मीटर. सो हमसे पूछा है कि विल द स्प्रिंकल वाटर द एंटायर गार्डन. जो स्प्रिंकल है वो पूरे गार्डन को वाटर
कर पाएंगे क्या? सो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हमें गिवन है 314 मीटर स्क्वायर। देन स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया, जिनकी हमें रेडियस गिवन है कितनी, 12 मीटर। जो स्प्रिंकल सेंटर में लगे हुए हैं गार्डन के, उनकी रेडियस कितनी गिवन है, 12 मीटर। नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन, तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं सर्कुलर फ्लावर गार्डन का। सो सर्कुलर है तो एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई स्क्वायर, और हमें इस एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन दे रखा है 314, तो 314 किसके इक्वल हो गया, पाई स्क्वायर के। सो 314 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर हमें पता नहीं है, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 314 को डिवाइड करेंगे 3.14 से तो कितना आएगा, 100 आ गया। हाँ, यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारे पास आर स्क्वायर चल रहा है। स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 100 पर क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, +-10। तो +-10 होगा तो नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते, तो आर की हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो रेडियस क्या आ गई हमारे पास, 10 मीटर। सो द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फ्लावर गार्डन इज 10 मीटर। सिंस द स्प्रिंकल कैन कवर एन एरिया ऑफ रेडियस 12 मीटर, ये तो हमारे पास क्या आ गई, ए रेडियस आ गई सर्कुलर फ्लावर गार्डन की, दैट इज 10 मीटर। जो स्प्रिंकल है वो कवर कितना कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं एरिया जिनकी रेडियस कितनी गिवन है हमें, 12 मीटर। और हमें फाइंड करना है कि जो स्प्रिंकल्स हैं पूरे गार्डन को वाटर कर पाएंगे क्या। सो हमारे पास रेडियस साइज सर्कुलर फ्लावर गार्डन की 10 मीटर, जबकि स्प्रिंकल जो एरिया कवर कर रहे हैं उनकी रेडियस गिवन है हमें 12 मीटर। सो रेडियस सर्कुलर गार्डन की 10 है और स्प्रिंकल की क्या है, उससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जो स्प्रिंकल्स होंगे विल वाटर द एंटायर गार्डन, वो क्या करेंगे, पूरे गार्डन को वाटर कर देंगे। 15 फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमें एक फिगर गिवन है जिसमें हमें इनर एंड आउटर सर्कल गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, उनकी सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है, और हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। सो फ्रॉम द फिगर रेडियस ऑफ इनर सर्किल, रेडियस क्या होगी इनर सर्किल की, आउटर सर्किल रेडियस -10। अगर हमें इनर सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो आउटर सर्किल की रेडियस है उसमें से माइनस कर देंगे क्या, 10। तो आउटर की क्या है हमारे पास 19 में से माइनस करा 10 तो हमारी इनर की आ जाएगी। तो 19 में से माइनस करा 10 तो कितना है, 9 मीटर। तो ये क्या आ गई हमारे पास, रेडियस आ गई इनर सर्किल की। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर सर्किल, अब हम सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं इनर सर्किल की, 2πr, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल का, 2πr। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू लेनी 3.14, और r कितनी निकाली हमने इनर सर्किल की, 9, तो इंटू 9 सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 56.52 मीटर। नाउ रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल कितनी गिवन है हमें, 19 मीटर। तो सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे तो सर्कमफेरेंस क्या आएगी हमारी, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। आउटर सर्किल की रेडियस हमें गिवन है 19, तो आर की जगह क्या रख देंगे, 19 रख देंगे। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 19 सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 119.32 मीटर। तो ये क्या आ गई हमारी सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्किल, दैट इज 119.32 मीटर, और सर्कमफेरेंस आ गई हमारी इनर सर्किल की 56.52 मीटर। नाउ क्वेश्चन 16 है, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गेट 352 मीटर एंड टेक पाई इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड 7। 16 में क्या बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील, एक व्हील कितने टाइम्स जो है रोटेट करेगा जिसकी रेडियस कितनी गिवन है, 28 सेंटीमीटर टू गो 352 मीटर। कितने रोटेट लेने के लिए, 352 मीटर्स। उसको कितने जाना है, 352 जो है डिस्टेंस दे रखी है, उस डिस्टेंस तक जाने के लिए एक व्हील जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है उसको कितने टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा। सो गिवन क्या है, रेडियस गिवन है हमें व्हील की, दैट इज 28 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं व्हील का, 2πr, r गिवन है हमें, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22 डिवाइडेड 7 क्वेश्चन में बोला है, इंटू r की वैल्यू है 28। सो 7 से 28 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। नाउ सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 4 तो कितना गया, 176 सेंटीमीटर।
तो ये हमारी क्या आ गई, सर्कमफेरेंस आ गई व्हील की। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन, हमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करने हैं व्हील के। टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमने सर्कमफेरेंस निकाली है व्हील से। तो टोटल डिस्टेंस उसको कितनी कवर करनी है, 352, उसको हमने डिवाइड कर दिया सर्कमफेरेंस से जिस जो हमने निकाली है 176। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स आएगा, 200 टाइम्स। उससे पहले हमने क्या करा, डिवाइड करने से पहले जो 352 था वो हमारा मीटर में था और 176 हमारा किस में था, सेंटीमीटर में था। तो सबसे पहले या तो इस पूरे को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इस पूरे को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा। सो फिर देखो 352 मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और हम जानते हैं कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो 352 को इंटू कर देंगे किससे, 100 से। तो कितना आ गया, 35,200, 2 जीरो आ जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। और 176 हमारा ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ना। दोनों जो वैल्यूज है हमारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है ना। अब डिवाइड कर सकते हैं, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 200। सो दैट मीन्स कितने टाइम्स व्हील को रोटेट करना पड़ेगा, 200 टाइम्स रोटेट करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 352 मीटर। Now let's come to the last question of this exercise, that is question number 13. The minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? Take pi equals to 3.14. 17 में क्या गिवन है हमें, 17 में क्या गिवन है, जो मिनट हैंड है सर्कुलर क्लॉक की वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हमें बताना है कि वो हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टिप ऑफ द मिनट हैंड, कितना मूव करेगा 1 आवर में। हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। गिवन क्या है, लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द सर्कुलर क्लॉक हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड इन 1 आवर। जो वो मिनट हैंड है उसकी जो टिप है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 आवर में। सो क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फाइंड करेंगे। सो दैट इज 2 पाई आर। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 और आर हमें गिवन है कितना, 15। नाउ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 94.2 सेंटीमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 1 आवर में, 94.2। सो जब हमने जो डिस्टेंस फाइंड करा है उसका, तो उसके लिए हमने सर्कमफेरेंस ऑफ क्लॉक क्यों लिया है, क्योंकि जब 1 आवर कंप्लीट करेगी तो 1 आवर के लिए वो क्या है, वो पूरा एक सर्किल एक चक्कर काटेगी जो कि कितना होता है हमारा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होता है। सो 2 बाय आर इसलिए हमने लिया है। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई डिस्टेंस की, 94.2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 17 खत्म होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.3 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.4 डिस्कस करेंगे।